सेंसेक्स का एनालिसिस क्यों नहीं कर रहा, निफ्टी का कर दिया, मतलब सेंसेक्स का सेम होता है। देखो आप देखो, ये आधा परसेंट गिरा है, ये भी लगभग आधा परसेंट गिरा है। बैंक निफ्टी देखो उससे बहुत कम गिरा है। बैंक निफ्टी अलग चलता है और सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ चलता है, इसलिए दोनों के एनालिसिस करने जरूरी नहीं, क्योंकि कल तो निफ्टी की सारी थी, मैंने निफ्टी का खाली किया है। उसके बाद में जब बृहस्पतिवार को बुधवार को बनाऊंगा तो मैंने सेंसेक्स कर दूंगा, निफ्टी का भी कर दूंगा, और गोल्ड और बिटकॉइन का। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं इस तरह से हफ्ते के एनालिसिस करके। अब आते हैं गोल्ड पे। पहले वो वीडियो शूट होता तो आपको फायदा मिल जाता, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ही 75 को ब्रेक करेगा, 36-75 को ही बुलिश हो जाएगा। देखिए 3400 के ऊपर तो हाईली बुलिश है। अब इस तरह से देख लीजिए, पहले हम लोग वीकली चार्ट लगा हुआ है। अब इसमें जज नहीं कर सकते वीकली चार्ट कि अगले हफ्ते इस हफ्ते किस तरह से जाएगा। यहाँ पे फिर टोटल प्राइस एक्शन अकेले वीकली चार्ट पे तो बुलिश है, 3800 के लिए दिख रहा है, लेकिन जब तक ये 3600 को ब्रेक नहीं करता, नीचे नहीं आता, तब तक अभी आप इसको 3800 का टारगेट ही मान के चलिए। यानी 3620 के नीचे जब आएगा तब जाके बेरिश टेरिटरी में आएगा। उसके पहले ये 3800 के टारगेट लिए तैयार है आने वाले 2-3 दिन में। ठीक है, इस तरह से भी दिख रहा है ये बुलिश। वीकली चार्ट पे बहुत ज्यादा जज नहीं करूंगा, पूरे हफ्ते के लिए कुछ भी हो सकता है वोलेटिलिटी में। तो वीकली चार्ट पे बहुत ज्यादा व्यू नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी 1-2-3-4-6 वीक से लगातार बुलिश है। तो बुलिश कैंडल तो दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश रहने की जरूरत नहीं है, 3800 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, हफ्ते भर के लिए बता रहा हूँ। जब 3620 के नीचे आना शुरू करे तो फिर आप इसको सेल का ट्रेड ले सकते हो। चलिए डेली चार्ट में ज्यादा समझ में आएगा, चलिए देखते हैं। आप इस तरह से अब एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है, नया ब्रेकआउट आया है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अभी 3800 से तक जा सकता है ये आने वाले 2 दिन में, इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करके। ये इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, बाय ऑन डिप है अभी तो, इस तरह से 3800 की ओर बढ़ सकता है आने वाले 2-3 दिन में। ठीक है, कल के लिए भी बुलिश ही हूं मैं। कब तक बुलिश रहेंगे, जब तक ये लेवल नहीं चला जाता। कम से कम ये डे का लो जो है वो ब्रेक करे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 3620, 20-25 के जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक नीचे के टारगेट 20-25 ब्रेक करे 3600, तभी बीरिश होना। उसके पहले जब ये बुलिश नहीं रहेगा, नीचे आए तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी देखो। सपोर्ट मतलब सपोर्ट फाइंड करना है अभी हमें। मैंने बताया था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में तो सपोर्ट ढूंढो, तो अभी सपोर्ट ढूंढो जब तक ये लो ना ब्रेक हो। ठीक है, छोटे मोटे एसएल लगाओ, ब्रेक पीरियड का कायदे से पालन करो। ठीक है, और इनकेस काफी समय से नहीं हो पा रहा तो छोड़ भी सकते हो, नया प्रोफेशन करो। हर प्रोफेशन में समय देना होगा। हर प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन में, ट्रेडिंग हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, सब में आपको समय देना होगा, मेहनत करना होगा, और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ प्रयास है। तो इस तरह से ये चल सकता है। मैंने बता दिया कि आप इस हफ्ते भी मुझे पॉलिसी दिख रहा है 3800 की ओर। जब तक ये इसको ब्रेक करेगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है किसी निगेटिव कैंडल से एक ही दिन में, तो फिर ये नीचे का टारगेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये टेस्ट करने चला आएगा, फिर ये 3600 को पहले टेस्ट करेगा, 3650, इस तरह 35, इस तरह से फिर आपको दिखेगा। पूरे हफ्ते की बात करें तो $3500 तक भी जा सकता है, अगर बीच के अंदर बड़ी सी बन जाती है तो कोई निगेटिव नहीं आती। वरना ओवरऑल नीचे का व्यू अभी मेरा है नहीं, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। ये बहुत की लेवल है, लिख दिया मैंने 3620 और 25 पकड़ लीजिए आप राउंड फिगर में। ठीक है, वरना आपको बुलिश रहना 3800 के टारगेट के लिए, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब चलते हैं कल के लिए, देख लेते हैं गोल्ड किस तरह चलेगा। कल के लिए देख लेते हैं किस तरह चलेगा। सेंसेक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स सेम एनालिसिस लगेगी, सेम चलता है। ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ 4-5 साल के। अब 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, देखते हैं कल गोल्ड किस तरह चलता है। देखिए जो इंडियन मार्केट होता है वो साइडवेज वोलेटिलिटी बहुत करता है। यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी मार्केट में भी अच्छा मूव मिल जाता है, ये फायदा है इसको कमोडिटी और बिटकॉइन में। मूव अच्छे मिलते हैं, ट्रेडर को टारगेट मिल जाते हैं या तो सेल मिलते हैं। तो अब ये 5 मिनट का चार्ट है। अब मैंने बता दिया, अभी टारगेट तो मेरे ऊपर बुलिश के ही है। जब भी अगर कल आता है खुलता है ये, जब तक ये अब 3700 के ऊपर तो टोटल बुलिश है, जब तक 3700 को नहीं ब्रेक करता। उसके नीचे 3700 के नीचे जब आएगा, मतलब बेरिश टेरिटरी में तभी जाएगा जब 3650-25 को ब्रेक करना शुरू करेगा। अभी तो टोटली बुलिश टेरिटरी में जा चुका है, यानी बाय ऑन डिप करना है। 3700 के पास हमें बाय के बकेट होनी है। अभी जब तक ये 3800 पे जाए, फिर वहां से कोई रेजिस्टेंस ले तो देखेंगे हम लोग। अभी तो ये 2 दिन के लिए मैं बुलिश ही हूँ, इसमें डिप पे ही बाय ऑन डिप के मेरा व्यू है। ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई की ओर है। चलिए फिर भी एक कुछ चीजें बनाते हैं, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस है। ये इसका सपोर्ट एरिया काफी नीचे का है। इनकेस बड़ी गिरावट हो जाती है तो ये 36-75 अच्छा बाइंग एरिया है।
बाइंग एरिया, क्योंकि इसी को ब्रेकआउट करके निकला था, तो यहाँ पे बाइंग हुई है, तो यहाँ पे बाइंग फिर होगी। मतलब ये पूरे हफ्ते का बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह चल सकता है साथ ही साथ, क्योंकि 2 दिन का तो बता मैं बोली तो अभी जब तक ये 50 के ऊपर है तब तक मैं बेरिश हो ही नहीं सकता। आने वाले 2-3 दिन के लिए मैं बुलिश ही हूँ, कल परसों के लिए। 3800 से गिरता है तो फिर हम लोग मे भी एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बोले तो इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है यहाँ से, इस तरह से ये ट्रेंड लाइन भी है, इसको भी ब्रेक करेगा तभी नीचे भी, यानी एक तरह से पकड़ लीजिए 3700 को आप पकड़ लीजिए, इसके नीचे जब जाएगा तभी बेरिश होइएगा। कब? इन डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, पूरे हफ्ते के लिए नहीं। 3700 के नीचे ही अगर टिकता है तो ही पोजीशन बनाता है तो ही आप सेल करो, ज्यादा बड़े टारगेट मत प्लान करो, ठीक है। क्योंकि बेरिश सेट में अभी नहीं गया है, जब तक कोई नेगेटिव कैंडल, बड़ी कैंडल एक दिन डे की नहीं बनती है तब तक हम इसको नहीं मानेंगे, और उसका लो ब्रेक होना चाहिए। दूसरा जैसे एक डेली कैंडल क्या करे, नेगेटिव क्लोज कर जाए और उसके नीचे ट्रेड करे, तब जाके हम इसको नेगेटिव मानेंगे। अभी मैं 3800 का टारगेट देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।